न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। संदेशखाली हिंसा का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार, 57 दिन बाद लगा पुलिस के हाथों। ईडी पर हमले के बाद से था फरार। मजबूरी में करना पड़ा गिरफ्तार, शाहजहां शेख के अरेस्ट पर बोली भाजपा, तृणमूल पर लगाए आरोप। कोर्ट के स्टे के कारण नहीं किया गया था गिरफ्तार, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर टीएमसी नेताओं की प्रतिक्रिया। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। संदेशखाली हिंसा का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार, 57 दिन बाद लगा पुलिस के हाथों। ईडी पर हमलों के बाद से था फरार। जी हां, संदेशखाली हिंसा मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मामले की जड़ यानी मुख्य आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 28 फरवरी की देर रात बंगाल पुलिस ने आरोपी शाहजहां शेख को अरेस्ट किया है। करीबन 57 दिन बाद फरार टीएमसी नेता आखिरकार पुलिस के हाथों लग चुका है। टीएमसी के जाने माने नेता शाहजहां शेख का चेहरा उस समय चर्चा में आया जब 5 जनवरी को ईडी की टीम शाहजहां से बंगाल राशन वितरण घोटाला मामले में पूछताछ करने पहुंची थी। उस समय शेख के गुर्गों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया। उसके बाद से ईडी लगातार पूछताछ के लिए शाहजहां शेख को समन जारी कर रही है, लेकिन ईडी टीम पर हमले के बाद से शाहजहां शेख फरार हो गया था। संदेशखाली हिंसा मामले में तूल पकड़ते ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार के दिन इस मामले को सुना था। कोर्ट ने संदेशखाली हिंसा मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए फरार शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर कहा था कि आरोपी टीएमसी नेता और सीबीआई और ईडी भी गिरफ्तार कर सकती है। दरअसल टीएमसी पार्टी के नेता शाहजहां शेख पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और आदिवासियों की जमीन हड़पने के आरोप लगे हैं। महिलाएं इस घटना का विरोध करते हुए सड़क पर उतर गई है, तो वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक्शन लिया और आरोपी शाहजहां शेख को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया। वहीं पिछली सुनवाई के बाद भी शाहजहां शेख कोर्ट में पेश नहीं हुआ था, जिसके बाद कोर्ट ने उसे फरार घोषित करने का इश्तेहार जारी करने का आदेश दिया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। मजबूरी में करना पड़ा गिरफ्तार, शाहजहां शेख के अरेस्ट पर बोली भाजपा, तृणमूल पर लगाए आरोप। जी हां, पश्चिम बंगाल के संदेशखाली हिंसा मामले में आरोपी शाहजहां शेख को पुलिस ने गुरुवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। अब इस कार्रवाई को लेकर भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस सरकार को घेरा है। बंगाल में पार्टी के अध्यक्ष शंकांत माजुमदार ने कहा कि भाजपा और संदेशखाली की महिलाओं के आंदोलन ने बंगाल सरकार को घुटनों पर ला दिया और इसी के चलते उन्हें मजबूरन शाहजहां शेख को गिरफ्तार करना पड़ा। क्या बोले भाजपा नेता? जी हां, सुकांत माजुमदार ने कहा, भाजपा के लगातार आंदोलन की वजह से ये सरकार मजबूर हो गई शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से ही ये सरकार स्वीकार ही नहीं कर रही थी कि ऐसा कुछ यानी संदेशखाली में हुआ है। जी हां, हमने पहले ही कहा था कि सरकार को बाध्य करेगी, घुटनों पर ले आएगी कि वे शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए मजबूर हो जाए। आज भाजपा के आंदोलन और संदेशखाली की माताओं बहनों के आंदोलन की वजह से सरकार और ममता बनर्जी मजबूर हुई है शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोर्ट के स्टे के कारण नहीं किया गया था गिरफ्तार, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर टीएमसी नेता की प्रतिक्रिया। जी हां, संदेशखाली हिंसा के मुख्य आरोपी और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने टीएमसी नेता को कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार किया है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी के अन्य नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। जी हां, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर टीएमसी नेताओं ने दी प्रतिक्रिया। पार्टी के नेता शांतनु सेन ने कहा कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी यह साबित करती है कि हमारी सरकार प्रशासनिक तरीके से राजधर्म का पालन करती है। उन्होंने आगे कहा, जिस तरह से हमने अपने मंत्री पार्थ चटर्जी, ज्योतिप्रिया मलिक के खिलाफ कदम उठाए थे, उसी तरह हमने संदेशखाली मामले में आरोपी शिबू हाजरा, उत्तम सरदार के खिलाफ कार्रवाई की और अब शेख शाहजहां को भी गिरफ्तार किया गया है। अभिषेक बनर्जी ने पहले ही बोला था, कोर्ट के स्टे ऑर्डर के कारण पुलिस शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। जी हां, शांतनु सेन ने कहा, स्टे ऑर्डर के लिए हटने के 3-4 दिनों के भीतर ही शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया। एक तरफ भाजपा शासित राज्यों में जहां आरोपी नेता खुलेआम घूमते हैं, वही आरोपी टीएमसी नेता के खिलाफ अगर सबूत है तो हमारी प्रशासन उसे नहीं छोड़ती। टीएमसी के
राजमार्ग से भाजपा को सीखना चाहिए। जी हां, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बताया कि कोर्ट के स्टे हटाने के बाद ही आरोपी नेता को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने आगे कहा, राज्य की पुलिस ने शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया है। अभिषेक बैनर्जी ने कहा था कि हाईकोर्ट के स्टे के कारण पुलिस के हाथ बंधे हैं। कोर्ट ने वो स्टे हटाया, हमें पुलिस पर पूरा विश्वास था। जी हां, पुलिस ने कोर्ट के स्टे हटाने के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की। पुलिस के अनुसार शाहजहां शेख उत्तर प्रदेश 24 परगना जिले के मीनाखा में एक घर में छिपा हुआ था, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के बाद उसे बशीरहाट की अदालत में पेश किया जाएगा। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि वो इस समय हवालात में है और उसे दोपहर 2 बजे अदालत में पेश किया जाएगा। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।